वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट वीडियो। जी हां, झलक दिखला जा। वीक 7 में कौन था बेस्ट और कौन था वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी, किसने किया फैशन को टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, सारा का सारा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की शुरुआत से पहले हमेशा की तरह मैं बोलूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपकी राय है इस चैनल के हवाले से, इस वीडियो के हवाले से ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैनल के ऊपर। शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की और बात करते हैं कि वीक 7 की परफॉर्मेंसेस जिन्होंने की हैं और उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की है, किसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से ड्रेसिंग थी, कौन अच्छा लग रहा था, कौन अच्छा नहीं लग रहा था, सारा का सारा हम लोग पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, वहाँ पे आए निशांत भट्ट। निशांत भट्ट की बात की जाए तो उन्होंने पहना था शॉर्ट लेंथ का ब्लू कुर्ता काम वाला और जो उनका ट्राउज़र था स्ट्रेट वाइट ट्राउज़र था। अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ हिज परफॉर्मेंस जो थी वो कॉन्टेम्प्रेरी थी और उसके हिसाब से देखा जाए जिस तरह दर्शाया उसने अपना डांस और जो उसने ड्रेसिंग की थी, मुझे वो उस डांस के हिसाब से लगी। निशांत भट्ट को मैं दूंगा 9/10। वो जो कुर्ता का कलर था, मुझे नॉर्मली वो कलर लोगों पे पसंद नहीं आता, ख़ास तौर पे लड़कों पे, लेकिन निशांत भट्ट ने वो कैरी अच्छे से किया था। जिस तरह से उसके स्टेप्स थे, जो उसने डांस किया, जो उसने गाना चूज़ किया, जो पूरी थीम एक क्रिएट की, वो पूरा जेल हो चुका था उस थीम के अंदर। और निशांत भट्ट की यही चीज़ मुझे पसंद आई कि उसने बहुत सटल ड्रेसिंग की, बहुत ओवरडू नहीं किया, अंडरडू नहीं किया और अपनी थीम के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से उसने कलर कॉम्बिनेशन और उसने ड्रेसिंग चूज़ की। तो वो शॉर्ट लेंथ कुर्ता और वो स्ट्रेट वाइट ट्राउज़र मुझे निशांत पे अच्छा लगा। निशांत को वो चीज़ सूट करी थी, बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को एग्जैजरेट नहीं किया परफॉर्मेंस में। और यही एक अच्छी बात थी कि जो लास्ट टाइम वो आया था, जो वो एक अंगरखा नारकली पहन के आ गया था, उससे कई दर्जे बेहतर उसकी ड्रेसिंग मुझे इस हफ्ते लगी। वीक 7 में उसने बहुत सटल एक ड्रेसिंग की, उसकी सटल परफॉर्मेंस थी और वो चीज़ उस पर मुझे सूट करी। तो थम्स अप फॉर निशांत भट्ट। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, वहाँ पे आए मिस्टर फैज़ू। मिस्टर फैज़ू की बात की जाए तो मुझे जितने भी फैज़ू डांस करके जाता है, टू बी ऑनेस्ट, और जो ड्रेसिंग होती है मिस्टर फैज़ू की, हमेशा 10/10 वाली ड्रेसिंग करके जाता है मिस्टर फैज़ू। लेकिन मुझे वीक 7 में जो परफॉर्मेंस थी, प्लस जो उन्होंने पूरा ऑरा क्रिएट किया अपनी परफॉर्मेंस से, तो वो मुझे चीज़ इतनी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट वाली नहीं लगी। मिस्टर फैज़ू की जहाँ तक बात की जाए थीम के हिसाब से उनकी ड्रेसिंग मुझे सही लगी। मिस्टर फैज़ू को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10। जो उनकी ड्रेसिंग थी, बेशक वो कंटेम्प्रेरी के लिहाज से सही थी, बट मिस्टर फैज़ू एक लड़कों की अगर बात की जाए तो लड़कों में मिस्टर फैज़ू का जो स्टाइल स्टेटमेंट होता है वो हमेशा अपना ऊपर रखता है। लेकिन इस हफ्ते मुझे कोई भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई थी मिस्टर फैज़ू के अंदर। वो प्रॉपर टाई एंड डाई का एक बस शर्ट पहनी थी जिसमें लाइट पिंक, वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन था। उसके अलावा मिस्टर फैज़ू ने कोई भी एक अपना लुक क्रिएट नहीं किया, कि ऐसा कोई लुक नहीं उसने मुझे दिखाया जो मेरे दिमाग में रुक जाए, जो मेरे दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि मिस्टर फैज़ू ने एक, मुझे अभी तक याद है, जो उसने एक फर्स्ट क्लास में जो उसने एक येलो कुर्ता पहना था, इट वाज लुकिंग ऑसम ऑन मिस्टर फैज़ू। प्लस जो केरला वाली उसने परफॉर्मेंस की थी, उसमें जो उसने ब्लैक अटायर लिया था, एक स्वॉर्ड फाइटिंग वाला अवतार लिया था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इस बार वो बहुत ही बेसिक चला गया, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर पाया। बिकॉज मिस्टर फैज़ू को मुझे हमेशा एक नई लुक में देखने की आदत हो गई है, शायद इस वजह से मिस्टर फैज़ू मुझे इस बार थोड़ा सा मुझे एक लगा कि उसने अपने आप को बेसिक रखा, जो कि मुझे वो एक्सपेक्टेड नहीं था। जबकि मिस्टर फैज़ू वॉज लुकिंग गुड, वॉज लुकिंग एवरेज, बट नॉट अप टू द मार्क जैसे वो पहले ड्रेसिंग करते थे। अब नेक्स्ट बात करेंगे, वहाँ पे आए पारस कलनावट। अब जो हमने तीनों की बात की है, पहले पारस की अब बात करेंगे। जैसे मिस्टर फैज़ू थे, निशांत थे और पारस थे, इन तीनों की जो थीम थी वो सेम थी, कंटेम्प्रेरी था। अब जो पारस ने जो एक कलर चूज़ किया अपने डांस के लिए, रेड कलर की शर्ट चूज़ की, ब्लैक उसने पैंट चूज़ की, अब वो चीज़ जो है ना उसकी परफॉर्मेंस में जेलिन होके एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रही थी। पारस को मैं दूंगा 9/10। एक नंबर में पारस का इसलिए काटूंगा, जो उसने शर्ट के ऊपर एक ब्लैक हाफ कोट पहना था, वो बहुत ही बकवास लग रहा था। सिर्फ उस कोट की वजह से पारस की लुक बहुत एक फेमिनिन टाइप की आ रही थी, जो चीज़ मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि एक आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, वो पूरी थीम आपके फेवर में जा रही है, वो ड्रेस का कलर बहुत अच्छा है, सिर्फ एक वो कोट जो आपने
हाफ कोट पहना, वो भी आपने जो है उस पर काम हुआ है, और जो एक स्ट्रैप लगा था वॉज लुकिंग सो बैड। मतलब वो पूरा जो है ना एक इम्पैक्ट को इधर उधर कर रहा था उसकी परफॉर्मेंस के। तो पारस को मैं दूंगा 9/10। पारस का मुझे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, बट वो एक कोट की वजह से जस्ट आई एम माइनस, उसके 1 नंबर में जो हूँ माइनस कर रहा हूँ। अब हम लोग बात करते हैं आगे, वहाँ पे आए कश्मीर महाजनी। कश्मीर की बात की जाए, बहुत अच्छे लग रहे थे कश्मीर, कुछ भी पहन लेता है, कश्मीर पे वो सूट करता है। लेकिन इस बार मुझे कश्मीर की ड्रेसिंग इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगी जैसे वो पहले करते हैं। अब एक प्रॉपर जिंगाट परफॉर्मेंस करने आया है। उस परफॉर्मेंस में हमने ईशान को देखा है फिल्मों में, वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके आया है उस गाने पे। लेकिन अगर कश्मीर की देखी जाए तो जो ग्रीन कुर्ता था दैट वाज टू प्लेन फॉर द परफॉर्मेंस। जिंगाट परफॉर्मेंस थी, उसको जिंगाट कपड़े, जिंगाट कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए था। इवन मैं इस बात पे भी एग्री नहीं हूँ कि जो उसने कुर्ता चूज़ किया, जीन्स चूज़ की, कुछ और अच्छा, कुछ और क्रिएटिव हो सकता था इस गाने पे। इससे ज़्यादा क्रिएटिविटी उसने पहले वाले अपने ड्रेसिंग में दिखा चुका है। तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो इस ड्रेसिंग को भी थोड़ा अच्छा, थोड़ा क्रिएटिव करता। जो गाना था उस गाने के हिसाब से मुझे ड्रेसिंग नहीं लगी। तो कश्मीर को मैं दूंगा वहाँ पे 6/10, बिकॉज कश्मीर वॉज टू सिंपल फॉर द सॉन्ग, फॉर द परफॉर्मेंस एंड फॉर जो उसने पर्सनैलिटी अपनी इस गाने में दिखाने की कोशिश की, जो अपना मूड दिखाने की कोशिश की, उसके हिसाब से मुझे कश्मीर की वो लुक्स नज़र नहीं आई। तो 6/10 टू कश्मीर फ्रॉम माई साइड। आगे बात करते हैं वहाँ पे, अब लड़कियों की बात की जाए तो गुंजन सिन्हा की सबसे पहले बात करते हैं। गुंजन की बात करें तो एक उसका थीम था जिस पे उसने अप्सरा लगना था। आप लोग मुझे बताएं इस तस्वीर में वो अप्सरा किधर से लग रही है। शी इज़ क्यूट, इंडियन पहनती अच्छा लगता है, वेस्टर्न पहनती अच्छा लगता है, लेकिन क्यों हमेशा उसको एक ही डांस फॉर्म कराना? आप कपड़े अलग अलग पहना के उसको डांस तो एक ही करवा रहे हो ना, एटलीस्ट आप थीम को फॉलो कर लेते। चलो डांस की बात ही नहीं करते, डांस वो क्या कर रही है, थीम थी अप्सरा। कहाँ से अप्सरा लग रही है आप मुझे खुद बताओ। अप्सरा की क्या पतली चुटियाँ होती है, आगे से बैंग्स होते हैं, कम ऑन मैन। तो गुंजन को मैं दूंगा वहाँ पे 4/10, क्योंकि गुंजन मुझे ज़रा भी सही नहीं लगी अकॉर्डिंग टू द थीम। उसको बहुत ही खूबसूरत दुल्हन के अटायर में आना चाहिए था, एक खूबसूरत, जिस तरह रुबीना दिलेक आई थी येलो ड्रेसिंग में, अप्सरा लग रही थी वो। लेकिन गुंजन यहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो, उसका जो कोरियोग्राफर है शायद उसके दिमाग में अब इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि अब वो गुंजन को प्रेजेंट किस तरह करे या क्या उसको ड्रेस पहनाए। तो गुंजन को वो हमेशा 10 स्टेप सेम करा के अलग अलग ड्रेसिंग में ले आता है। उसने बेसिक थीम ही नहीं फॉलो की, जो अप्सरा उसने बनाना था, ठीक है, वो थीम ही फॉलो नहीं की। तो गुंजन को मैं इतने ही मार्क्स देने वाला हूँ। और आई रियली वांट कि गुंजन का एलिमिनेशन हो जाए, क्योंकि गुंजन जो है कुछ भी वैरायटी हमें ना ही ड्रेसिंग में और ना ही डांस में हमें शो भी नहीं कर पा रही। नेक्स्ट वहाँ पे हम लोग बात करते हैं आई अदा। अदा की बात की जाए, अदा से जितने भी इख्तलाफात हों उसके डांस को लेके, लेकिन उसकी ड्रेसिंग मुझे अच्छी लगी, स्टाइलिश थी। मेन बात है कि स्टाइलिश थी, ट्रेंडी ड्रेसिंग थी। जो उसकी बैगी पैंट थी उस पर बीड्स का काम हुआ था, उसके जो पोनी टेल थी, शी वॉज लुकिंग हॉट। तो अदा को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10। प्लस जो उसका एक टॉप था वो बहुत ही खूबसूरत था। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार वो लिटरली यहाँ पे ना बेहतरीन परफॉर्मेंस करके जाएगी जिस तरह वो खूबसूरत लग रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से गई नहीं। लेकिन अदा की ड्रेसिंग और स्टाइलिंग की बात की जाए तो अदा को मैं दूंगा वहाँ पे 9/10, क्योंकि जो कोट था, सॉरी जो उसका टॉप था, प्लस जो उसका जो एक बैगी पैंट थी, वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे आपस में। प्लस उसका हेयर स्टाइल एंड मेकअप वॉज लुकिंग गुड। अदा मुझे कहीं से भी अंडरडू या ओवरडू नहीं लग रही थी। अदा वॉज सटल, और अदा की यही मुझे स्टाइलिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब हम लोग बात कर लेते हैं वहाँ पे झलक की लीडिंग लेडीज़ के फैशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ पे आई निया शर्मा। निया शर्मा ने पहना था यूनिफॉर्म, कमांडो लग नहीं रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो यूनिफॉर्म पे सूट नहीं कर रही थी। यूनिफॉर्म की बात की जाए, यूनिफॉर्म के लिए तो मैं 10/10 नंबर दे दूँ, लेकिन जिस तरह निया ने उसको बहुत ही लाउजी कैरी किया हुआ था, तो निया शर्मा को मैं दूंगा वहाँ पे 5/10। जब आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज सही करनी चाहिए। फैज़ू ने पुलिस कॉस्ट्यूम पहना था, पुलिस की वर्दी पहनी थी, फैज़ू ने एक बेहतरीन उसको लुक दे दिया था। लेकिन जो निया शर्मा ने एक कमांडो यूनिफॉर्म को लुक दिया है, वो बहुत ही लाउजी, बहुत ही उसका जो ना पॉस्चर ही बहुत ढीला जा रहा था, बहुत ही वो वीक लग रही थी वो यूनिफॉर्म पहन के। और वो यूनिफॉर्म निया की पर्सनालिटी पे मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो निया शर्मा को मैं दूंगा 5/10। आई होप उसका जो कोरियोग्राफर है वो कुछ नए नए तरीके लेकर आए निया को उभारने के लिए, क्योंकि निया बहुत बेहतरीन डांसर है, बहुत बेहतरीन फैशनिस्टा है। तो ये सब हम लोग चीज़ें, जो निटी ग्रिटी चीज़ें हैं, जो भंड हैं, जो बॉडी लैंग्वेज की वजह से इस बार यूनिफॉर्म में भी आया, हम वो निया से एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे आई रुबीना दिलेक। रुबीना दिलेक की बात की जाए तो
सुपर्ब सुपर्ब। मेरा तो आई वाज लाइक धक 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 धक, जिस तरह उसने एंट्री किया है तलवार पकड़ के। ये वो डांस की बात अलग है, लेकिन जो लग रही थी शी वॉज लुकिंग रेविशिंग। रुबीना को मैं दूंगा 10 on 10। जो कलर कॉम्बिनेशन शी चूज वो बहुत अच्छा था। तो टीवी स्क्रीन पे काफ़ी ग्लिटरी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का एक लुक आ रहा था उसका। रुबीना का ऑफ वाइट और लाइट ब्लू कॉम्बिनेशन था। रुबीना का मेकअप बहुत अच्छा था, जो मेकअप की वजह से उसका जो ड्रेस है वो और अच्छा लग रहा था। प्लस जो उसका हेयर स्टाइल था कॉम्प्लीमेंट कर रहा था हर उस स्टेप को, हर उस चीज़ को जो रुबीना वहाँ पे कर रही थी। तो रुबीना को डेफिनेटली मैं दूंगा 10 on 10। और ये बात गलत नहीं होगी रुबीना को मैं बोलूँ कि रुबीना जो है हर हफ्ते अपनी स्टाइलिंग में कुछ ना कुछ नया ट्राई करती है। और रुबीना की यही चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि वो एटलीस्ट अपने आप को एक्सपेरिमेंटल जोन में ले आई है कि वो अब कुछ भी पहनती है, कुछ भी करती है, कोई भी हेयर स्टाइल होता है वो बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को निभाती है। और रुबीना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस हफ्ते। और रुबीना को मैं दूंगा 10 on 10। जो उसका एक मरमेड और बेली डांसर लुक था मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे हम लोग बात करते हैं वहाँ पे नीति टेलर। नीति टेलर की बात की जाए, नीति टेलर बहुत ही स्वीट और क्यूट सी जो है ना एक छोटी सी लड़की लग रही थी वहाँ पे, क्लोपेट्रा के लुक में आई। मुझे नीति बहुत प्यारी लग रही थी, नो डाउट अबाउट इट। बट जो एक चीज़ मुझे जो खा रही है वो ये खा रही है कि जो थीम थी इजिप्शियन थीम थी, जिसमें नीति क्लोपेट्रा बनी थी, आकाश जो है उनके स्लेव बने थे या क्या था। लेकिन क्लोपेट्रा की जो लुक है, जो इसका एक आप क्लोपेट्रा दिमाग में सोचो, आपके दिमाग में आकर गोल्ड, समथिंग गोल्ड। नीति का जो ड्रेस था वो प्रॉपरली वाइट। मैं चाहता था कि नीति का ड्रेस भी वैसा हो जो उस एरा को, इस कंट्री को, उस फॉर्म को रिप्रेजेंट करे। तो नीति का अगर गोल्डन ड्रेस होता नीति और खूबसूरत लगती। प्लस जो उसको विग पहनाई गई थी वो उसके फेस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी, वो बहुत ही बड़ी विग थी और मुझे लग रहा था कि उसके बालों में एडजस्ट की गई है। नीति को मैं दूंगा 9 on 10। नीति लग प्यारी रही थी, मेकअप वॉज गुड, ड्रेस वॉज ऑल्सो गुड। बट ड्रेस में मैं वाइट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस परफॉर्मेंस में। अगर आप क्लोपेट्रा का लुक दे रहे हो तो गोल्डन पूरा आपको फॉर्मेशन दिखानी चाहिए थी। ये छोटा सा गिला है, लेकिन नीति अगर देखा जाए तो मेकअप वॉज गुड, ड्रेस वॉज गुड। बस हेयर स्टाइल थोड़ा बड़ा था, जो उसकी विग थी थोड़ी बड़ी थी, और जो ड्रेस था वो गोल्डन नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं आगे, वहाँ पे हैं अमृता। अमृता की बात की जाए तो एक बंजारन लुक अमृता ने दिया। अब यही लुक चोली के पीछे पे माधुरी ने दिया है, लेकिन मुझे अमृता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अमृता को मैं दूंगा वहाँ पे 6 on 10। अमृता मुझे बंजारन से ज़्यादा सांप पकड़ने वाली लग रही थी, कि वो जो बीन बजा के सांपों को पकड़ते हैं, अमृता की वैसी लुक आ रही थी। जो ऊपर उसने जूड़ा बनाया था, बाल खुले छोड़े हुए थे, वो इतने बुरे लग रहे थे अमृता पे। अमृता इतनी बुरी मुझे कभी भी पूरे शो में लगी जितनी इस पे लगी। अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से, अगर थीम के लिहाज से भी देखूँ तो अमृता का बंजारन वाला लुक नहीं आ रहा था। और अमृता की ड्रेस की बात की जाए, ड्रेस वॉज गुड, बट जो एक्सेसरी जो उसने मेकअप किया था वो बहुत ऑफ था। इवन जो हेयर स्टाइल था वो भी उसके फेवर में नहीं जा रहा था। अमृता मुझे खूबसूरत नहीं लग रही थी, मुझे वो चुड़ैल लुक ज़्यादा आ रही थी उसकी। जो बंजारन लुक होती है वो भी प्रॉपर नहीं आई। वो एक कहीं ना कहीं वो नागिन पकड़ने वाली एक औरत लग रही थी, कि वो भी आई है और वो बीन बजाएगी और नागिन पकड़ेगी। तो अमृता को मैं दूंगा वहाँ पे 6 on 10, क्योंकि अमृता से एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो एटलीस्ट फैशन के मामले में कोई एक बड़ा ब्लेंडर करेगी, लेकिन इस हफ्ते वो ब्लेंडर मुझे नज़र आया अमृता का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं श्रुति झा। श्रुति झा ने पहनी है खूबसूरत रेड साड़ी, जो उसका थीम था कुमकुम पे। उन्होंने बहुत ही रोमांटिक परफॉर्मेंस दी कुमकुम थीम पे। रेड साड़ी, श्रुति वॉज लुकिंग सुपर्ब हॉट, और श्रुति को मैं दूंगा 10 on 10। श्रुति का ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सेकंड परफॉर्मेंस देने आए हो, फर्स्ट पे आपका बेहतरीन लुक था, सेकंड में आपने फाड़ दिया अपने लुक से। फैशन की बात की जाए तो अभी तक रुबीना को अगर मुझे लगता है कोई टक्कर दे पा रहा है तो वो है श्रुति झा। अभी 2 परफॉर्मेंसेस की बात करूं, उस हिसाब से देखूं तो श्रुति ने अपनी दोनों परफॉर्मेंसेस की ड्रेसिंग बैंग ऑन की है। हेयर स्टाइल बड़ा अच्छा था, उसके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे थे, जो एक्सेसरीज पहनी थी वो बड़ी प्यारी थी, कलर बड़ा अच्छा लग रहा था श्रुति पे। तो श्रुति को डेफिनेटली 10 on 10 डिजर्व करती है। तो ये था मेरा आज का बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस ऑफ वीक 7। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को सबसे अच्छा कौन लग रहा था, और आप किस कंटेस्टेंट्स को कितने नंबर देते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।